जो गाँवों में ठेके खुले रहते हैं वो क्यों नहीं बंद करती सरकार? इसी कारण नशा बढ़ रहा है ज़्यादा। घर के जो बड़े मेंबर्स होते हैं तो उनके सामने, बच्चों के सामने अगर जैसे कि बड़े हैं शराब पी रहे हैं तो बच्चों से बुरी आदत सीखेगा। नशे की गिरफ्त में ये नहीं है कि लड़के लड़के हैं, लड़कियां भी हैं आजकल। कि उनके हस्बैंड जो होते हैं वो बाहर शराब पी के आते हैं, घर में आके उनको पीटते हैं, हालांकि उनमें उनकी कोई गलती नहीं होती है। आज विश्व नशा निरोधक दिवस है और हम गवर्नमेंट ITI कैथल में हैं। यहाँ हम लड़कियों से जानेंगे कि उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स है वो लड़कियों को ही फेस करनी पड़ती है, चाहे उनके घर में कोई भी नशा क्यों ना, नशे का सेवन कोई भी कर रहा हो, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वीमेंस को ही फेस करनी पड़ती हैं। तो आइए लड़कियों से जानते हैं, टीचर से जानते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है वीमेंस को फेस करनी पड़ती हैं, नशे से क्या क्या हमारी हेल्थ पर इफेक्ट पड़ते हैं। आज के टाइम में जो है औरतों को जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है नशे की वजह से। जो है उनकी फैमिली में जो मेंस होते हैं वो नशा करते हैं। पहले के टाइम में तो जो है गाँव में चाय को भी एक नशा माना जाता था, लेकिन आज के टाइम में शराब को भी शरेआम पिया जा रहा है और इलीगल जो है बहुत सारे मतलब शॉप्स भी हो चुकी हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि वीमेंस को क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है? वुमेंस को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है क्योंकि उनके हस्बैंड जो होते हैं वो बाहर शराब पी के आते हैं, घर में आके उनको पीटते हैं, हालांकि उनमें उनकी कोई गलती नहीं होती है, फिर भी वो मार सहन करती हैं। साथ में वो अपने बच्चों के ऊपर भी मतलब हर तरह से बोले तो स्ट्रगल वही करती हैं। उनके बच्चे होते हैं, उनको पढ़ाई के लिए उनके जो मतलब पिता हो गए या भाई हो गए जो भी शराब पीते हैं, वो सारे के सारे पैसे हैं जो शराब में उड़ा देते हैं, तो उनको एजुकेशन भी नहीं मिल पाती, जिनकी वजह से जो बच्चे अन एजुकेशन रह जाते हैं और ना इससे देश का भविष्य ही खराब होता है। और वुमेंस भी मतलब जो अपने सपनों को आगे बढ़ाना चाहती हैं वो भी वहीं की वहीं रुक के रह जाती हैं, आगे नहीं बढ़ा पाती अपने सपनों को। किस तरीके से लोगों की हेल्थ पे इससे अफेक्ट होता है? जैसे कि हमें पता है कि आज लोग कितना ड्रग्स का स्मैक सब कुछ का नशा कर रहे हैं। आजकल गांव में, शहर में, हर जगह जहां पर देखें नशा ही नशा है। आज छोटे बच्चे से लेकर बड़ा, जवान, बूढ़ा सब नशे की हालत में से ग्रस्त है। कोई भी ये हालत नहीं देख रहा कि उसके परिवार पे इस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। लेकिन हम युवाओं को ये जानने की इच्छा होनी चाहिए कि हम अपनी ज़िंदगी के साथ साथ अपने परिवार की, अपने देश को नशे की लत से ग्रस्त कर रहे हैं, जिससे हमारा तो खुद का नाश होगा ही, लेकिन हमारे देश का, हमारे घर परिवार सबका ही नाश होगा। तो इसके लिए हमें युवाओं को इम्प्रूव करना चाहिए, उनके नशे की लत को छुड़वाने के बारे में। ऐसा भयंकर रोग है जो जिस परिवार में जो पालन करता है, परिवार का मुखिया है, अगर उसको नशे की लत लग जाती है तो सारा परिवार उसकी गिरफ्त में आ जाता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं उसके, वो भी नहीं पढ़ने के लिए, खाने के लिए तरसते रहते हैं, कोई भी सुविधा उनको नहीं उपलब्ध होती है। नशा और एड्स एक ऐसी भयंकर बीमारी है जो सारे परिवार को एक साथ ही बिल्कुल त्रस्त कर देती है, ख़त्म कर देती हैं, जड़ ही हिला देती हैं परिवार की। तो हमें ऊपर उठ के उनको नशा मुक्ति केंद्र में छुटवाएं या उनकी आदत कैसे भी करके छुटवानी चाहिए। और हमें जब लड़कियों का साथ मिलेगा समाज में तभी एक समाज आगे बढ़ेगा। और नशे की गिरफ्त में ये नहीं है कि लड़के लड़के हैं, लड़कियां भी हैं आजकल। कॉलेजों में पता नहीं कहाँ से लत लग जाती है, पहले थोड़ी थोड़ी लेते हैं, उसके बाद जब पूरा गिरफ्त में आ जाता है तो जब छोटी मोटी कोई भी परिवार की टेंशन होती है और नहीं तो बच्चों को पढ़ाई की टेंशन होती है, तो उसमें भी बच्चे अपने नशा करके थोड़ा रिलैक्स हो जाते हैं। उनको ये लगता है कुछ टाइम के लिए उनको याद नहीं रहता, भूल जाते हैं और धीरे धीरे करके वो आदत में गिरफ्त हो जाते हैं। तो हम ये संदेश देंगे कि नशे से सब बच के रहो। क्या कहना चाहेंगे कि आज आपकी ITI में जो है एक छोटा सा ड्रामा भी आप लोगों ने वहाँ पे पेश किया है, और आप दूसरे आम जनता से क्या कहना चाहोगे नशे के बारे में? आप उनको क्या संदेश देना चाहोगे? क्योंकि आज के टाइम में जो युवा हैं वो ज़्यादातर नशे की तरफ जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी आज के टाइम में नशा कर रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहूँगी कि नशा मत करें और जो नशे में पैसा लगाते हैं वो स्टडी में लगाएं तो कितना बेहतर होगा। हमारा जो भारत है फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, फिर से उज्जवल बनेगा, और हम जो उनके बच्चों का भविष्य है, जो उनके घर में औरतों को पीड़ित करते हैं, वो सुधरेगा। कितना अच्छा वातावरण रहता है यदि माता पिता बच्चे का साथ दे। सरकार भी नशे को रोकने के लिए बहुत कुछ कहने को तो कर रही है, लेकिन कुछ इतना इफेक्ट नहीं हो रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपने एज के युवाओं से क्या कहना चाहोगे? मैं अपने एज के युवाओं से ये कहना चाहूँगी कि सरकार ने वैसे तो नशा बंद कर ही दिया है, जो गाँवों में ठेके खुले रहते हैं वो क्यों नहीं बंद करती सरकार? इसी कारण नशा बढ़ रहा है ज़्यादा। सरकार क्योंकि खुद चाहती है क्योंकि लोग पिएं, इनको बंद क्यों नहीं करना
ठेकों को। जिसके पेरेंट्स नशा करते हैं तो उनके फ्यूचर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। आप नशे के बारे में क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि सरकार जो है नशे को रोकने के लिए कहने को तो बहुत कुछ कर रही है, लेकिन फिर भी इतना कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चे भी नशे की तरफ जा रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी कि सरकार को क्या क्या करना चाहिए? सरकार को पहले तो उनके परिवारों को ही जागरूक करना चाहिए कि परिवार खुद अपने बच्चों को नशे से दूर हटने के लिए जागरूक करे, उन्हें समझाए कि नशे की वजह से उनके परिवार, उनके समाज और उनके समुदाय पे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। उसे भी हम बता सकते हैं कि हमें अपने एरिया में छोटे बच्चे हैं उनको अच्छी सलाह देनी चाहिए। उन्हें नहीं बताना चाहिए कि जो शराब है, दारू है, तो खास करके जो घर के जो बड़े मेंबर्स होते हैं तो उनके सामने, बच्चों के सामने अगर जैसे कि बड़े हैं शराब पी रहे हैं तो बच्चों से बुरी आदत सीखेगा। तो बच्चों को अच्छा मतलब अच्छा व्यक्ति बनाने के लिए तो पहले बड़ों को खुद अपने आप को समझ देनी चाहिए कि हम बच्चों के सामने ऐसी चीज़ें ना करें। इसकी वजह से बच्चे हैं जो बच्चे ही देखते हैं कि हमारे बड़े ऐसे करें तो बच्चे वैसे करेंगे। तो इसीलिए हम इतना ही कहना चाहते हैं कि जो बड़े हैं हमारे तो वो खुद समझे कि अपने बच्चों के सामने दारू का सेवन, शराब, ड्रिंक वगैरह कुछ ना करे, ना कोई स्मोकिंग करे, तो इससे बच्चे बिगड़ सकते हैं। मैम, आज ड्रग एब्यूज़ जो है तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कि आज के टाइम में जो है नशा बढ़ता जा रहा है? पहले जो है चाय को भी नशा माना जाता था, लेकिन आज के टाइम में जो है शराबों को भी मतलब ऐसे खुलेआम पिया जा रहा है। इलीगल शॉप्स ओपन हो रही हैं। अब जो है युवा जो है, छोटे छोटे बच्चे, वो नशे की ओर जा रहे हैं। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या क्या प्रॉब्लम्स देश के आम वासियों को फेस करनी पड़ती है? धन्यवाद। मेरा नाम सोनिया है। मैं सिविल हॉस्पिटल में ICTC काउंसलर के पद पे कार्यरत हूँ। जैसे आज हमारा वर्ल्ड ड्रग अब्यूज़ एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग डे था, तो हम यहाँ पे आज वुमेन ITI और मैन ITI में हमने एक यहाँ पे ड्रामा के माध्यम से बच्चों को अवेयर करने की कोशिश की है कि वो नशे से बच के रहें, ताकि नशा क्या है आज हमारे समाज में बिल्कुल जड़ें जमा चुका है। धीरे धीरे छोटे छोटे बच्चे इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो चुके हैं। वो घर से आते हैं, पैसे लेते हैं। यही है, सभी पेरेंट्स को भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा, टीचर्स को भी थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा। धीरे धीरे समाज में परिवर्तन लाना पड़ेगा, क्योंकि जो नशा है वो पूरी तरह से इसने जड़ें जमा ली है। और नशा एक नशा ही लेके नहीं आता, वो और भी बीमारियां हमारे साथ में लेके आता है। जैसे HIV एड्स हो गया, हेपेटाइटिस B-C हो गया, कैंसर हो गया, या ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ये क्या है, ये बीमारियाँ क्या है? ये मेनली नशे के द्वारा ही फैल रही हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से हमें बच्चों को अवेयर रखना चाहिए? हमें बच्चों को आज जागरूकता कार्यक्रमों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि आजकल टीनेजर जो बच्चे हैं वो भी नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। नशा सिर्फ यही नहीं है, चले बीड़ी, सिगरेट या शराब भी। आजकल जो जीवन दान देने वाली दवाएं हैं, जो मनुष्य के लाभ के लिए बनाई गई दवाएं हैं, वो दवाओं की दुकानों से उनका दुरुपयोग किया जा रहा है। इंजेक्शन के रूप में, टैबलेट के रूप में कई नशीली दवाई हैं जो कि हेल्थ को ठीक करने के लिए ईजाद की गई हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं बहुत बड़ी मात्रा में युवाओं के द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। आज हम शहर के कुछ सुनसान जगहों पर देखें तो वहाँ आमतौर पर 10 से 20 इंजेक्शन कहीं भी पड़े मिल जाते हैं। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगाते हैं कि वहाँ पर हमारे नौजवान छुप करके कोई ना कोई है जो नशीली जो वो पदार्थ लेते हैं इंजेक्शन के रूप में या फिर टैबलेट के रूप में। तो ये बहुत ही दुखदाई है और बहुत ही इसके ऊपर समाज का दुष्प्रभाव पड़ने वाला है। उसके बचाव के लिए हालांकि भारत सरकार ने जैसा कि नशा मुक्त भारत अभियान ये चलाया हुआ है और 2020 से हम लगातार सरकार इस ओर प्रयास कर रही है और 4.25 करोड़ नौजवानों को इस प्रकार के प्रोग्रामों के माध्यम से जागरूक किया जा चुका है। लेकिन फिर भी जब तक आम आदमी का भरपूर सहयोग नहीं मिल जाता तब तक हम इस कार्यक्रम की पूरी अवेयरनेस के लिए सफल नहीं हो सकेंगे।